लाइट टेम्परेरी नंदन नंदन पीछे नंदन नंदन थोड़ा पीछे हो गए पीछे थोड़ा लो मतलब सर डॉक्टर साहब सामने सर डॉक्टर साहब सामने थैंक यू सर भाई आगे चले जाओ पीछे 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 चलते रहिए कोई रास्ता तो दो यार अभी तो पहले तो बधाई के बात रहे सारे के सारे कठुआ वासी, और मुझे स्वयं भी बड़ा गर्व और हर्ष महसूस हो रहा है यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते। बड़े लंबे समय से यह मांग चली आ रही थी कार पार्किंग को लेकर के एक अलग से डेडिकेटेड स्थान यहाँ पे हो। आज लगभग 100-125 गाड़ियों के लिए व्यवस्था की गई है, मल्टी लेवल कार पार्किंग 3 स्तर पर। और जब से ये मांग आई तो सच पूछिए कि दिल को बड़ी आनंद की अनुभूति होती थी, क्योंकि हमने लड़कपन में कठुआ का वो नगर भी देखा है जहाँ पर पूरे शहर में मुश्किल से 2 या 3 गाड़ियाँ हुआ करती थी। एक उस ज़माने में एम्बेसडर कार होती थी डीसी साहब की, एक जीप हुआ करती थी एसपी की, और एक जीप होती थी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की। प्राइवेट कारों का कॉन्सेप्ट ना था, किसी के पास थी भी नहीं। आज वो ज़माना आ गया कि लोग मांग करने लगे कि हमें गाड़ियां हैं लेकिन रखने की जगह नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्थान, ये शहर ना केवल विकसित हुआ है बल्कि आकांक्षाएं भी जागी हैं। तो ये एक एस्पिरेशनल अर्ज का उमड़ना एक विकास का संकेत रहता है। लोगों को ये लगता है, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज़ की यात्रा करें, उसी प्रकार आज कठुआ वासियों को भी लगता है कि हमारे पास गाड़ी है, हम भी हासिल कर सकते हैं वो सब सुविधा जो किसी और के पास है। और हो भी क्यों ना, आने वाले कुछ ही दिनों में जब यहाँ से एक्सप्रेस कॉरिडोर जाएगा तो आप अपनी गाड़ी निकाल कर 4-5 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे, अपनी इच्छा अनुसार जब भी समय का तय करें। और ये कठुआ वो शहर है, हमने वो ज़माना भी देखा, कठुआ को लेकर के कहा जाता साहब ये कंडी का इलाका है, यहाँ तो पानी का अभाव रहता है, यहाँ एक ही तालाब में इंसान भी नहाते हैं और पशु भी नहाते हैं। और ये कहा जाता था कि साहब, और जब मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से कि हम जब छात्र हुआ करते थे, जब रेलगाड़ी पठानकोट से जम्मू जाना शुरू हुई तो 1 मिनट के लिए कठुआ रुकती थी, और अगर कोई चाहता कि कठुआ की टिकट खरीदे वो दिल्ली से, तो टिकट नहीं हुआ करती। दिल्ली स्टेशन वाले पूछते कि साहब हमारे पास तो कठुआ की कोई टिकट है ही नहीं, आप जम्मू की टिकट लीजिए, वहाँ उतर जाइएगा अपनी इच्छा से। यानी इस प्रकार अनजान ये शहर था। आज ये विकास के नक्शे पर हिंदुस्तान के उभर करके आया है, और इस बात को वही समझ सकते हैं जिन्होंने 2014 का मंजर देखा। ये सारा का सारा मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज है, केंद्र की राशि से, यही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज। आज यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है रूसा के तहत, वो भी केंद्रीय। यहाँ पासपोर्ट का दफ्तर है, यहाँ उत्तर भारत का पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट है, यहाँ उत्तर भारत का पहला होम्योपैथी कॉलेज है जिसका काम अभी पहला बैच भी अभी शुरू हो चुका है। यहाँ पासपोर्ट का दफ्तर है। कीड़िया गंडियाल और जुठाना जैसे पुल जिनकी बड़े समय से मांग थी, मोदी जी ने कहा कि हम वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके जहाँ जिस चीज़ की पूर्ति करनी है ऐसे करें। कीड़िया गंडियाल के पुल का ये सवाल रहेगा मीडिया के लिए, इतनी सरकारें आई, इतने एमपी आए, कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि मात्र 1000-2000 आबादी के लिए वो पुल बनाया जाना था। लेकिन एक विडंबना थी कि पंजाब से होकर के जाना पड़ता, उसके लिए इंटर स्टेट ब्रिज 150 करोड़ का बनाया गया, अटल सेतु बनाया गया। इसी तरह से जो प्रोजेक्ट रुक चुके थे
50-50 साल से शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट मोदी जी के आगे जो बात रखी गई, आज वो भी काम करने लगा है। उज्ज का प्रोजेक्ट भी दोबारा रिवाइव किया जा रहा है, जो लगभग 100 साल पुराना है। यहाँ बगल में हीरानगर में अरुण जेटली स्टेडियम था, जिसका ज़मीन को लेकर के कुछ दिक्कतें थी। हमने मुख्यमंत्री से बात की, आज मुख्यमंत्री ने आपके सामने इस बात का तस्दीक की कि वो भी इसमें पूरा सहयोग करेंगे और हम वहाँ पर एक भव्य स्टेडियम भी तामीर करेंगे। और मेरी आपसे केवल एक विनम्र प्रार्थना ये है कि हम सब मिल कर के इसमें एक जागरूकता भी पैदा करें, एक जन अभियान भी पैदा करें। दो चीज़ों को लेकर के जो कठुआ को कभी कभी बुरा नाम मिलता है, एक तो क्रशर्स और इलीगल माइनिंग की वजह से, और दूसरा नशाखोरी की वजह से। और एक बड़ी डूबियस रेपुटेशन यहाँ से निकली कि जो भी एमपी बनता है, जो भी एमएलए बनता है, वो पहले क्रशर लगाता है और पहले इलीगल माइनिंग करता है। हमने 11 साल में ये मिसाल कायम करने की कोशिश की है कि बगैर क्रशर लगाए हुए भी एमपी ज़िंदा रह सकता है। मुझे यकीन है इसी अमल को आगे बढ़ाने का कोशिश रहे, क्योंकि हमारे जो बड़े शौक़ से तामीर किए हुए पुल है कीड़िया गड़ियाल जुठाना, उनकी भी नींवें और उनकी बुनियादें भी खोखला होती जा रही है। और नशाखोरी से आप जाते हैं, एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि विकसित भारत के निर्माण के लिए हमारे बच्चों की ऊर्जा वक्फ की जाए, और दूसरी ओर हम उसी ऊर्जा को इसके परवान चढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए भी एक अभियान हमने प्रशासन के साथ मिल करके शुरू किया है। हमारे युवा स्पेस पे जा रहे हैं, सुभांशु जो है और पायलट जो है वो स्पेस पे जा रहा है अगले महीने तक। हाँ, वो उस मंत्रालय के साथ, विभाग के साथ संबंधित होते मुझे बड़ा गर्व ये कहते हुए हमने कल ही ये बात की घोषणा भी की कि पहली मर्तबा भारतीय मूल का कोई एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाएगा, और उसकी तिथि लगभग मई के आखिरी सप्ताह के लिए तय हो चुकी है। ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला, पहले वो विंग कमांडर थे, अब वो ग्रुप कैप्टन हो चुके हैं। और राकेश शर्मा के बाद वो दूसरे एस्ट्रोनॉट होंगे लगभग 40 साल के बाद, जो अंतरिक्ष में जाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले वो पहले, और इसे एक नया आयाम खुलेगा भारत की आने वाली स्पेस मिशंस के लिए, जिनमें सबसे प्रमुख रहेगी गगनयान, जिसके लिए हमने अगले साल की योजना बनाई, और इस साल के आखिर में दिसंबर तक उसका फाइनल ड्रेस रिहर्सल के तौर पर एक मिशन भेजा जाएगा, वयो मित्र जिसका नाम होगा, जिसमें एक रोबो होगी, महिला रोबो। वो सारे वो गतिविधि परफॉर्म करेंगी जो हमारा असल मानव जाके करेगा। और एक बार जब वो सुरक्षित लौट आएंगी समुद्र में, तो उसके बाद अगले साल हमारा गगनयान भी अंतरिक्ष में। डॉक्टर साहब, ट्रेन चलने जा रही है, ट्रेन से कितना फायदा होगा? ट्रेन चलने जा रही है, दूरी कम होगी, कितना बड़ा उम्मीद? मैंने यही मैं बात कर रहा था कि सन 1972 में जब ट्रेन आई जम्मू में, उससे लेकर के आज तक कठुआ का भी रेल का कोई काम का विकास नहीं हुआ। जब 2014 में मैं सांसद बना तो यहाँ देखा कि रेल के स्टेशन पर ना शेड था, ना बेंच थे। जब पूछा गया तो बोले साहब इस श्रेणी में नहीं आता। फिर हमने एमपी फंड से वो बनवाए। आज उसको अपग्रेड करने का काम शुरू हुआ है। यहाँ वंदे भारत चल रही है, और आने वाले समय में जब मोदी जी के हाथों से घाटी जाने वाली पहली रेलगाड़ी का लोकार्पण होगा, फ्लैगिंग ऑफ होगी, तो मुझे लगता है कि एक विश्व स्तर का इतिहास रचा जाएगा।